द 24 टाइम्स में आज देखिए बाबा आमटे की पोती का निधन, 69 बूथ पर वोटिंग हुई रद्द। टीआरएस नेता ने क्या कहा? ऐसे ही कुछ और नई ताज़ा खबरों के साथ स्वागत है आपका द 24 टाइम्स में। मैं हूं खुशी गुप्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार के तहत। कोरोना के दैनिक मामलों में भरी गिरावट, 24 घंटों में मिले 48,118 नए मामले। कनाडाई प्रधानमंत्री बोले हालात चिंताजनक, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के हक में उठते रहेंगी आवाजें। कृषि कानून के मामले पर जारी उत्तर भारत में किसानों का आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत में जारी इन प्रदर्शनों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि कनाडा हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकारियों का समर्थन भी करता है। 69 बूथों पर वोटिंग रद्द, 3 बजे तक सिर्फ 25.34% मतदान। देश के हाई प्रोफाइल नगर निगम में शामिल हो चुके ग्रेटर नोएडा नगर निगम के लिए मतदान चल रहा है। बीजेपी देश के किसी नगर निगम का चुनाव शायद ही इतना ताकत के साथ लड़ी हो। इधर एआईएमएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इस चुनाव में पूरे दमखा के साथ उतरे हैं। बीजेपी की ओर से अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव में एंट्री लेकर इसे हाई वोल्टेज की टक्कर बना दिया है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम यानी कि बीजेपी और एआईएमएमआई के लिए प्रतीक्षा का सवाल बन गया है। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर लगाया धांधली का आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महबूबा मुफ्ती का आरोप है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में धांधली करने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु केरल में फिर चक्रवाती तूफान का खतरा, अलर्ट जारी। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने बताया है कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने 2-3 दिसंबर को दक्षिण तमिलनाडु और दक्षिण केरल में भारी बारिश का अनुमान भी जताया है। बाटा ने 126 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय को बनाया ग्लोबल सीईओ। बहुराष्ट्रीय शू कंपनी बाटा ने अपने 126 साल के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय को अपना ग्लोबल सीईओ बनाया है। कंपनी ने संदीप कटारिया को ग्लोबल सीईओ बनाया है, जो फिलहाल बाटा इंडिया के सीईओ हैं। संदीप कटारिया ने एलकेजी नरसाट की जगह ली है, जो करीब 5 साल से बाटा के ग्लोबल सीईओ पोस्ट पर थे। बीजेपी ने बंगाल में उतारे दूसरे प्रदर्शनों के पार्टी के 5 बड़े मैनेजर, हर जोन के लिए अलग रणनीति। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने 290 सीटों वाली विधानसभा की 200 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की पूरी मोर्चेबंदी है। बीजेपी ने बंगाल को 5 जोन में बांटा है, जिनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए पार्टी ने देश के 5 प्रदेशों से अपने संगठन महामंत्री राज्य में बुलाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी मंत्री की नो मुस्लिम टिप्पणी पर क्या कहा? कर्नाटक के एक मंत्री द्वारा ये कहे जाने पर कि भाजपा निश्चित रूप से मुस्लिमों को टिकट चुनाव लड़ने के लिए नहीं देगी, एआईएमएमआई चुनाव यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला करते हुए इस टिप्पणी की पूरी और शर्मनाक करार दिया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की विचार संविधान के साथ असंगत थी। टीआरएस नेता बोले मतदान नहीं करेंगे तो सवाल पूछने का अधिकार भी नहीं होगा। वृहद हैदराबाद नगर निगम चुनाव राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया है। ऐसे में सबकी निगाहें इस चुनाव के परिणाम पर टिकी हैं। मंगलवार को 150 वार्डों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। 70,260 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस चुनाव में 150 सीटों पर 1,122 प्रत्याशी मैदान में हैं। मूलों की गिनती 4 दिसंबर को होगी। हर व्यक्ति को टीके की 2 खुराक पर 400 रुपये खर्च करेगी सरकार। कोरोना वायरस का टीका आने में अब चंद दिनों का वक्त बचा है। सरकार ने इसे लेकर अपनी योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। योजना के अनुसार सरकार देशवासियों के टीकाकरण पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंची इस योजना के अनुसार हर व्यक्ति पर सरकार करीब 400 रुपये खर्च करेगी, जिसमें टीके की दोनों खुराक की कीमत शामिल होंगी। शिवसेना में शामिल हुई एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था लोकसभा चुनाव। एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर आज शिवसेना में शामिल हो गई हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में उर्मिला ने पार्टी की सदस्यता ली।
इससे पहले उर्मिला कांग्रेस में थी और मुंबई नॉर्थ सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं। उन्होंने हाल में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। इसके बाद यह शिवसेना में शामिल हो गई हैं। ममता की इनकार, कहा गुजरात या यूपी नहीं है बंगाल, प्रधानमंत्री मोदी पर भी पलटवार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि बंगाल गुजरात या यूपी नहीं है, बंगाल बंगाल है। कुछ बाहरी गुंडे यहाँ आ रहे हैं, लेकिन ये जान ले आप संघर्षी ढांचे को ध्वस्त नहीं कर सकते। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके भाषणों को लेकर भी उन्हें आड़े हाथों लिया है। बीजेपी का सवाल, क्या राहुल सोनिया तिरंगा न उठाने वालों के साथ है? साबित पत्रा ने आरोप लगाया है कि कुछ राजनीतिक पार्टी देश के लिए अहित सोचते हैं। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी चुनाव हो रहे हैं। ये मोदी जी के कश्मीर के विकास की सोच की वजह से है। मानेंगे अन्नदाता या जारी रहेगा आंदोलन, सरकार के साथ किसानों की बैठक जारी। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत शुरू हो गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में विज्ञान भवन में बातचीत हो रही है। करीब 35 किसान संगठन इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बाबा आमटे की पोती शीतल आमटे का हुआ निधन। हाल ही में परिवार में हुए थे विवाद। उनकी मृत्यु के कारणों की पुष्टि अभी नहीं की गई है, मगर परिवार के सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि शीतल आमटे ने शायद एक घातक इंजेक्शन ले लिया था। उन्हें महाराष्ट्र के बड़ौदा में आनंदवन स्थित उनके घर पर बेहोश पाया गया था, जिसके बाद उन्होंने चंद्रपुर जिले के बड़ौदा यानी कि उप जिला अस्पताल में ले जाया गया। वहां उन्हें चिकित्सा अधिकारियों ने मृत घोषित कर दिया है। कांग्रेस के तमाम सूत्र हैं खामोश, तूफान से पहले का सन्नाटा है ये। अब अहमद पटेल नहीं है, वे सोनिया गांधी के ऐसे सिपाह सलार थे जो पार्टी के असंतुष्टों की सुनते भी थे, उनकी बात आलकमान के सामने रखते भी थे और दोनों पक्षों को समझाते भी थे। अब वो संबल खत्म हो गया है, तो अब क्या? इस सवाल पर भी तमाम सूत्र खामोश हैं। अब बात करते हैं हम आज के मौसम विभाग के बारे में। बंगाल की खाड़ी पर बना डिप्रेशन अब प्रभावी होकर डीप डिप्रेशन बन गया है और इस समय दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर है। यह आज शाम तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। इसका नाम होगा बुरेवी। उम्मीद है ये तूफान श्रीलंका के उत्तर पूर्वी भागों में तिरुवनंतपुरम के आसपास 2 दिसंबर को लैंडफॉल करेगा। उसके बाद ये कोमोलिन क्षेत्र में होकर तमिलनाडु के दक्षिण तटीय भागों की तरफ बढ़ेगा। एक ऐसा चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बांग्लादेश के आसपास बना हुआ है। अब बात करते हैं हम आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है, महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर लगाया धांधली का आरोप। यह आरोप महबूबा मुफ्ती ने क्यों लगाया? कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इस बारे में क्या राय है। द24 टाइम्स में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलूंगी मैं कुछ ऐसे ही ताज़ा खबरों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल द24 टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पूछे गए सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।